Good morning, all of you. Let's continue our chapter 8.6 Cooling Effect. Avi's mother purchased a new मटका. मटका मतलब अर्दन पॉट, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं ना पानी स्टोर करने के लिए, वो टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पॉट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, अब ये अभी की मदर ने क्या लिया है, क्या लेकर आई है, ये एक नया मटका. ठीक है, अर्दन पॉट. स्टेनलेस स्टील के पॉट को रिप्लेस किया और उसके जगह पर रख दिया अर्दन पॉट. Upon returning from school, Avi notices the earthen pot and drinks water from it. अब अभी जब घर आई उसने उसमें से पानी पिया और उसने क्या नोटिस किया कि घर में अर्दन पॉट है और उसमें से पानी लेकर उसने पिया. अभी एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड आस. अब वो सरप्राइज हो गई और उसने क्या पूछा, वाई इज़ द वाटर इन अर्दन पॉट सो कोल्ड. अब उसे ध्यान में आया, वो लोग क्या कर रहे थे पहले, स्टेनलेस स्टील का पॉट यूज़ कर रहे थे. आज क्या किया उसने, अर्दन पॉट से पानी पिया तो उसको समझ में आया कि ये पानी बहुत ठंडा है. आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पॉट. वॉट डू यू थिंक इज़ द रीज़न. अब वो सोच रही है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है. करेक्ट. चलो, वाटर सेप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट. अब देखो ये जो मटका रहता है वो कैसे रहता है, पोरस रहता है, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, उसमें से पानी सीप होता है. अब बाहर जब हवा चलती है तो हवा से क्या होता है, वो पानी इवेपरेट होता है. ठीक है, सो वाटर सिप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवेपरेट्स विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर. और क्या होता है, वो पानी कूल होता है. व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कूलिंग इफेक्ट. अब यहाँ पर पूछा और कौन से एग्जाम्पल हैं. स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द फ्लोर और द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट इज़ अनदर एग्जाम्पल. देखो गर्मी की सीज़न में ऐसे करते हैं ना, हम लोग रूफ के ऊपर पानी, ठंडा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, तो क्या होता है, जो गर्म हवा रहती है वो पूरी निकल जाती है और वो फ्लोर ठंडा हो जाता है. देन देखो और एक चीज़ देखो, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी फील कूलर इफ़ वी सीट अंडर अ फैन. अब देखो, अभी जैसे हम लोग बाहर से आए हैं, बहुत पसीना आ रहा है, तो हम लोग फ़ैन के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, हवा आती है. तो हवा क्या करती है, वो जो हमारा जो स्वेट रहता है वो इवेपरेट कर देती है. द विंड हेल्प द स्वेट टू इवेपरेट, और इसलिए हमें ठंडा लगता है. एंड कूल्स अस. देन हाउ डू यू फील व्हेन यू रब सैनिटाइज़र ऑन योर हैंड. अब जब आप लोग सैनिटाइज़र लगाते हो तब कैसे लगता है, तब भी आपको ठंडा लगता है ना. यस, उसमें रहता है अल्कोहल, वो भी क्या हो जाता है, हवा की वजह से इवेपरेट हो जाता है. देन लेटेस्ट परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट. by making a simple and electricity free boiler pot in pot cooler. अब देखो कूलिंग इफेक्ट देखने के लिए आप छोटे से एक्टिविटी दी है जो बहुत सिंपल है. देन वो मॉडल कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री. टेक 2 अर्दन पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. 2 मिट्टी के बर्तन लेने हैं अलग साइज़ के. फिल द बॉटम ऑफ द लार्ज पॉट विद अ लेयर ऑफ सैंड. अब एक जो बड़ा पॉट जो लेंगे ना, उसके बॉटम में हमें क्या डालना है, सैंड डालनी है. ठीक है. प्लेस द स्मॉलर पॉट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन एज शोन इन फिगर 8.1. और उसके ऊपर देखो ये छोटा वाला जो पॉट है वो उसके ऊपर रखना है. दिख रहा है फिगर में आपको. यस. देन फिल द गैप बिटवीन द पॉट्स विथ मोर सैंड. अब ये जो दोनों पॉट है उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर भी आपको क्या डालना है, सैंड डालनी है. देन पोर वाटर इनटू द सैंड एरिया. जहाँ पर सैंड डाली है वहीं पर पानी डालना है. ठीक है. देखो इस फिगर में आपको दिखाएगा पिक्चर में, पॉट इन पॉट. देखो एक बड़ा वाला पॉट है, फिर सैंड है वहाँ पर, देन छोटा पॉट. ठीक है. अब फिर क्या करना है, प्लेस अ लीड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पॉट. अब ये जो छोटा वाला पॉट है ना, उसी के ऊपर रखना है लीड. ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हो, जूट की कोई सैक है उसको गीला करके उसके ऊपर रख सकते हो. देन अब ये देखो ये छोटा वाला जो पॉट है इसमें फ्रूट्स रखे हैं. यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ अ पॉट इन पॉट कूलर वंस इट वॉज रेडी. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अलाउ 4 to 5 hours फॉर मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन. अब इसे कैसे, 4 to 5 hours ऐसे ही रखना है. देन द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मेनी कंडीशन. अब कूलिंग के लिए अलग अलग टाइम लगेगा. ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट. अब इसे आपको ऑब्जर्व करना है एंड देन डिस्कस करना है कि ये कैसे कूलिंग इफेक्ट होता है इसमें.
कीप सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन ईच, छोटे वाले पॉट में क्या रखना है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स केप्ट इनसाइड द कूलर। अब ये जो छोटा सा कूलर हमने बनाया है उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल रखने हैं और पूरे हफ्ता भर, पूरा वीक आपको डेली चेक करना है ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल है वो कितनी फ्रेश है। देन यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। अब ये जो सैंड डाली है ना उसमें रेगुलरली पानी डालना है आप लोगों को, ठीक है। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट। फॉर हाउ मेनी डेज कैन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बी केप्ट फ्रेश इन इट, अब कितने दिनों तक ये फ्रेश रहेंगे। What are the conditions which can affect the number of these days? Then what else can be used in place of sand for better cooling? अब यहाँ पर ना ये ढेर सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल इसका लॉजिक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक बड़ा वाला पॉट लिया है जो है अर्दन पॉट, ठीक है। फिर उसमें सैंड डाली है और छोटा जो पॉट है दैट इज़ ऑल्सो अर्दन पॉट। सैंड में हमने पानी डाला है तो क्या होता है, जैसे ही हवा की मूवमेंट बढ़ेगी, जैसे समर सीज़न में हवा की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है तो क्या होगा, ये जो पानी है जो अर्दन पॉट से सीप होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा और क्या होगा यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट। तो जितने मतलब तो इसके कारण क्या होगा, ये स्मॉल पॉट में जो भी हमें फ्रूट्स वेजिटेबल रखे हैं वो कुछ दिन तक फ्रेश रहेंगे। और इसीलिए हमें हर रोज़ वो सैंड में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है क्योंकि पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए सैंड ड्राई हो जाएगी, इसलिए सैंड में हमेशा या फिर डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देन यू ऑल मे बी फैमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पॉट। ये देखो क्ले पॉट यहाँ पे दिया है, इसे क्या कहते हैं, सुराही। which is called surahi. In summer, surahi is used to keep the water cold. ये भी अर्दन पॉट ही है, इसमें पानी भर के रखते थे पहले, इसमें भी पानी ठंडा होता है। Then, how do clouds give us rain? अब यहाँ पे बोला है कि हम लोग बोलते हैं ना कि क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं, फिर उसमें से बारिश होती है, तो ये कैसे होता है, इसमें मेन रोल किस चीज़ का है। Condensation plays a significant role in the process of bringing evaporated water back to the earth's surface. अब आपको कंडेंसेशन बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, वाटर में, दैट वी कॉल कंडेंसेशन। देन हाउ डज दिस हैपन, when air moves higher above the earth's surface it becomes cooler and cooler. अब यहाँ पे पूछा है कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे होता है ये सारी चीज़ें। When air moves higher above the earth's surface it becomes cooler and cooler. जैसे हवा ऊपर ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, कूल होती है। At certain heights the air gets so cool that the water vapor in it turns into droplets. तो क्या होता है, certain height पर जब ये हवा जाती है जिसमें वाटर वेपर रहता है वो कूल हो जाती है and that it convert into a droplets which would generally form around a dust particle. ये जो water vapor है ये क्या करते हैं, dust particle को पकड़ लेते हैं and then they convert into droplets. These smaller droplets float in the air and form cloud. अब ऐसे ढेर सारे ड्रॉपलेट रहते हैं, ये क्या करते हैं, हवा में फ्लोट करते हैं और एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म करते हैं। Many droplets join together to form bigger drops of water. ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट जॉइन होकर एक बड़ा सा ड्रॉप ऑफ वाटर बनता है। देन सम ड्रॉप्स गेट सो हेवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। अब वो इतने हेवी हो जाते हैं कि वो नीचे गिरते हैं और ये जो है ना इसे हम कहते हैं रेन। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, डू यू नो व्हाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर। थीन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एक थीन लेयर अर्थ एयर की जो हमारे पूरे अर्थ को सराउंड की है जिसने। अब यहाँ पे देखा है, आप लोगों ने पढ़ा है और आपको पता भी है कि गैस बलून जो है वो कैसे होते हैं, दैट कंटेनिंग लाइटर गैस गो अप इन द एयर। सिमिलरली वाटर वेपर भी लाइट होती है दैन द एयर, सो कॉजिंग इट टू राइज, इसलिए वाटर वेपर ऊपर ऊपर जाती है। Then, under special condition, it might also fall as hail or snow. अब कुछ कुछ कंडीशन में ऐसे भी होता है, हेल स्टोन्स गिरते हैं, स्नोफॉल होता है। अब
Avi enjoys the rain and creates a poem. You can complete the poem and present it in your class. Then activity 8.10 demonstrate the role of dust particle in the formation of cloud. अभी हम लोगों ने देखा ना कि वाटर वेपर ऊपर ऊपर जाती है, ठंडे हो जाते हैं, फिर डस्ट पार्टिकल कर वो लोग क्या करते हैं, अटैच होकर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठंडा होने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये डस्ट पार्टिकल का रोल क्या है इसमें। देन let us engage in a group activity. Take a empty discarded 1 liter plastic bottle. 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल लेनी है। Then pour about 1 cup of water into it. कितना पानी डालना है? 1 कप पानी, ठीक है। Close the lid tightly. lid अच्छे से बंद कर दो। Now quickly squeeze and release the bottle continuously for about 2 to 3 minutes. उसे क्या करना है? क्विकली स्क्वीज करना है, रिलीज करना है 2 से 3 मिनट तक। Then observe the space above the water in the bottle. Repeat the same activity after adding a small burnt piece of newspaper into the water. अब ये सेम एक्टिविटी करनी है, उसमें क्या ऐड करना है? एक न्यूज़पेपर, बर्न न्यूज़पेपर ऐड करना है और ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? In this case, you will observe some haziness clouds above the water in the bottle. तो आपको इसमें क्या देखेंगे? थोड़ा सा हेजीनेस दिखेगा, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन जैसा दिखेगा वहाँ पर वाटर बॉटल में। क्यों होता है ये सब चीज़? देखो, द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल। हम लोगों ने क्या किया था? उसमें बर्न न्यूज़पेपर डाला था, ठीक है, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल थे वो कैसे थे? इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब वहाँ पर जो वाटर वेपर फॉर्म हुए वो क्या हो गया? कंडेंस हो गया एंड देन इट फॉर्म, क्या फॉर्म किया वहाँ पर? क्लाउड्स। Let us perform activity 8.11 to represent our understanding of how water changes its state and its movement. Let us understand the process using arrows shown the words given in the box to show where water is stored, then how water changes its state and where it moves. अच्छा, आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी। देखो यहाँ पर देखो, क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो क्लाउड से क्या हो रहा है? देखो क्लाउड्स दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, बारिश होती है, देन क्या होता है? कुछ पानी ज़मीन में जाता है और जो बचा वाला पानी वो कहाँ पर जाता है? सारा समुंदर में। समुंदर से क्या होता है? यस, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होने के बाद वाटर वेपर ऊपर ऊपर जाती है, देन क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। देन वो जो वाटर है ड्रॉपलेट्स है वो कैसे गिरते हैं नीचे? in the form of rain and snow. जो पानी ज़मीन के अंदर जाता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। Then the water from the ocean and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor and returns as rain, hail or snow. अब ओशन में जो भी पानी रहता है वो इवेपरेट होता है, देन वाटर वेपर फॉर्मेशन होती है। वाटर वेपर से क्या फॉर्म होता है? डस्ट पार्टिकल को लेकर क्लाउड्स, फिर वही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो, एंड अल्टीमेटली कहा जाता है फिर वही पूरा पानी अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशन। और ये जो सर्कुलेशन है पानी का इसे कहते हैं वाटर साइकिल। देन ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। अब पानी तो बहुत है लेकिन छोटा पोर्शन, मतलब बहुत कम पोर्शन है जो अर्थ पर बहुत कम ऐसा पोर्शन है पानी का जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फिट फॉर यूज़ बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि उसमें सॉल्ट रहता है। सॉल्ट वाटर तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज़। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद अ राइज इन पॉपुलेशन। अब पानी का इम्पोर्टेंस तो आपको अच्छे से पता है, हमें पानी पीने के लिए चाहिए और ढेर सारे एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है? पानी का जो यूज़ है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। The increasing demand of water causes its shortage in many parts of the world. अब देखो पॉपुलेशन बढ़ गई है मतलब डिमांड बढ़ गई है, और इसके कारण क्या हुआ है? कंट्री में बहुत सी जगह पर वाटर शॉर्टेज हो गया है। Hence it is very important to use water wisely and avoid wasting it.
इसलिए उसे हमें अच्छे से यूज़ करना है और क्या अवॉइड करना है, उसको वेस्ट करना। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। जो भी वाटर बॉडीज़ है जैसे रिवर है, लेक है, इन्हें हमें क्या करना है, पोल्यूशन से फ्री रखना है, तभी हम उस पानी को यूज़ कर सकेंगे। You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasures. Then summary. The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. The process of conversion of water vapor into its liquid state is called condensation. Then water is found in different states, solid, liquid and gas. Water changes its state on heating or cooling. Conditions which make the evaporation faster or slower are exposed area, humidity and air movement. Then evaporation causes cooling effect. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water which appear as a cloud. Many tiny water droplets come together and fall down as rain, hail, or snow. Then, the circulation of water between Earth's surface and atmosphere is known as water cycle. Then, we have used the process of observation, questioning, possible reason, and experimenting to find out the concept of evaporation and condensation.